हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। और मैं आज एक फिर से एक टॉपिक लेकर आई हूँ। अभी इसके पहले ही मेरी एक दो वीडियो के पहले एक मैंने वीडियो डाला हुआ था कि मैं जो है वो लोलारक कुंड जो अभी बीता है, जहाँ पे तीज के तीसरे दिन स्नान किया जाता है, जो कि वाराणसी में स्थित है, उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाला था और मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मैं वहाँ पे स्नान करने गई थी और कैसे क्या हुआ था। तो उस वीडियो से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कमेंट्स आ रहे थे, जिसका मैंने सोचा कि चलिए आपको रिप्लाई दे देती हूँ। और सबसे मेन जो पर्पस था वो वीडियो बनाने का ये था कि जो लोग 2 तारीख को, यानी कि जो वहाँ पे तीज के तीसरे दिन इस बार जो मेला लगा था, यानी कि जिस दिन वहाँ पे जो वहाँ की मान्यता है कि इस दिन उस कुंड में नहाने से जो हमारी मनोकामना है, जो हमारी इच्छा है वो पूरी होती है। तो अगर आप वहाँ पे उस दिन नहीं नहा पाए हैं, नहीं स्नान कर पाए हैं, तो क्या हम किसी और दिन वहाँ पे स्नान कर सकते हैं, जाके नहा सकते हैं? और किसी और दिन करने पे क्या हमारी इच्छा या हम जिसके लिए जा रहे हैं वो चीज़ पूरी होती है, सफल होती है या नहीं होती है? तो इसी से रिलेटेड मैं ये वीडियो आप सभी के साथ लेकर आई हूँ। और इसके पहले वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो इस तरह की हेल्थ इशू या फिर किसी भी जैसे मैं वीडियो डालती हूँ, अगर किसी और को प्रॉब्लम है तो प्लीज़ उनके साथ भी मेरी वीडियो शेयर करिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो ये 2 तारीख को वहाँ पे स्नान नहीं कर पाए होंगे, लेकिन करना चाहते होंगे, बट किसी न किसी रीज़न की वजह से वो वहाँ पे स्नान नहीं कर पाए होंगे। जैसे कि इस बार 2 साल बाद वहाँ पे मेला लगा था और 2 साल बाद वहाँ पे स्नान कराया जा रहा था, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे भीड़ थी। नेक्स्ट डे वहाँ के पेपर न्यूज़ सब में आया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब कि लाख के ऊपर लोगों की भीड़ थी। तो हो सकता है बहुत लोग को भीड़ से भी प्रॉब्लम हो, तो इस वजह से वो स्नान नहीं कर पाए हों, या कोई और प्रॉब्लम हो, वहाँ वो पहुँच ना पाए हों उस दिन, इस वजह से स्नान न कर पाए हों, या फिर कोई उनका पर्सनल रीज़न हो, इस वजह से वो उस दिन वहाँ पे स्नान न कर पाए हों। तो क्या अब उस दिन स्नान नहीं हो पाया, तो क्या अब हम किसी और दिन, किसी और अच्छे दिन वहाँ पे जाके स्नान कर सकते हैं या नहीं? और किसी और दिन स्नान करने पे क्या हमें वही फल प्राप्त हो, क्या हमारी मनोकामना, जो हमारी इच्छा है वो पूरी होगी या नहीं? तो फ्रेंड्स, मैं देखिए अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मैं कोई पंडित या फिर मैं कोई गुरु ऐसी नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी वहाँ पे तीज के तीसरे दिन नहीं गई थी स्नान करने, क्योंकि उस समय कोरोना काल चल रहा था और उस समय वहाँ पे स्नान और मेला सब कुछ बंद था। तो मैं भी जो स्नान करने गई थी वो तीज के तीसरे दिन जो वहाँ पे षष्ठी मेला लगता है, मैं उस दिन वहाँ पे नहीं गई थी। मैं भी दिवाली के बाद एक पूर्णिमा पड़ती है, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, बट हाँ, मैं किसी पूर्णिमा के दिन ही गई थी वहाँ पे स्नान करने। कोई अच्छा दिन था जिस दिन लोग स्नान करने जाते हैं, तो मैं उसी दिन वहाँ स्नान करने गई थी। तो मैं वही अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर किसी रीज़न की वजह से आप 2 तारीख को वहाँ पे स्नान नहीं कर पाए हैं, तो आप अपने घर में बड़े बुजुर्ग या जो भी हों, जो भी जिनसे भी आपको पता चल पाए कि और कौन से दिन अच्छे हैं जो आने वाले समय में, जैसे अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, या जब भी आपको टाइम मिले उस महीने में कौन सा दिन अच्छा है स्नान के लिए, या किस दिन पूर्णिमा लग रही है, कार्तिक पूर्णिमा या पूर्णमासी, क्या जो भी कोई भी अच्छा दिन हो, मकर संक्रांति जैसे आएगी वो जनवरी में आएगा, तो कोई भी अच्छा दिन आप पता करिए अपने घर परिवार में, या फिर आपके कोई जानने वाले पंडित हों, कुछ भी हों, आप उनसे पूछिए कि और कौन से अच्छे दिन है जिस दिन अगर हम कहीं स्नान करना चाहते हैं तो उस दिन वहाँ जाके स्नान कर सकते हैं। तो उस अच्छे दिन भी आप जाके वहाँ पे स्नान कर सकते हैं। देखिए, आस्था और मन में ये विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है, बजाय इसके कि आप किसी दिन बस मान के जाने कि नहीं हमें इसी दिन नहाना है और इसी दिन हमारी इच्छा पूरी होगी। तो ऐसा नहीं है। अगर मन में वहाँ के लिए मतलब कि विश्वास है कि नहीं, मेरे वहाँ जाने से ही मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, तो वही बहुत है। भगवान वही आपकी इच्छा और आस्था देखेगा और उसी से हो सकता है आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि नहीं, अगर आप उस दिन नहीं जा पाए तो आप फिर अब नेक्स्ट ईयर का इंतज़ार करिए कि नेक्स्ट ईयर अब जब वहाँ पे स्नान मेला लगेगा तो हम जाएंगे। तो उसके लिए इंतज़ार मत करिए, क्योंकि फिर पता नहीं क्या होगा, वही भीड़, वही सब कुछ, कोई कौन सी प्रॉब्लम आ जाए किसी को नहीं पता होती। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि किसी भी महीने में जब भी आपके लिए सूटेबल हो तो आप कोई भी अच्छा दिन अरे पूछ के पता करके आप उस दिन वहाँ जाके स्नान कर सकते हैं। आपको उतनी भीड़ भी नहीं मिलेगी और बहुत अच्छे से आपका स्नान हो जाएगा। और क्योंकि मैं भी
मतलब कि किसी ऐसे पूर्णिमा वाले दिन ही गई थी नहाने, और मेरे जानने में 1-2 लोग और हैं, वो लोग भी ऐसे ही नॉर्मल जो स्नान जिस दिन अच्छा दिन कोई होता है उस दिन ही नहाने गए थे। तो मुझे अपने 2 लोग का पता है, तो दोनों लोग मतलब तीज के तीसरे दिन नहीं गए थे। तो आप ये मन में मतलब कि अंधविश्वास लेके नहीं कि अगर हमने तीज के तीसरे दिन वहाँ स्नान नहीं किया तो हमारी मनोकामना नहीं पूरी होगी। तो ऐसा नहीं, आप सिर्फ एक विश्वास, एक आस्था के साथ जाइए कि हाँ उस जगह की मान्यता है तो हमको उस जगह जाना है, बस उस तरह जाइए। बाकी और चलिए अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन उसके बारे में बात कर लेते हैं। किसी ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि क्या वहाँ पे जोड़े में स्नान किया जाता है। तो हाँ, ज़्यादा मान्यता तो इसी की है कि पति पत्नी साथ में जाएं, वहाँ पे स्नान करें। बट अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी रीज़न बस आप दोनों लोग साथ में नहीं जा सकते हैं, तो अकेला भी कोई एक जाके स्नान कर सकता है। बट अगर पॉसिबल हो तो दोनों लोग साथ में जाएं। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि आपने कौन सा फल छोड़ा था। तो मैं एक कोई भतुआ या जिसका पेठा उठा बनता है, वो ये कोहरा, अरे कोहड़ा उसका कोई दूसरा रूप होता है, तो मैंने कुछ ऐसा फल छोड़ा हुआ था। ये जो जेठ माह में जो फल होते हैं, जो होता है वैसा ही कुछ फल वहाँ पे छोड़ा जाता है। तो देखिए वहाँ पे जो भी सारे सामान, और एक कमेंट आया था कि क्या हमें अपना सारा सामान घर से लेके जाना पड़ता है, यानी कि जो हमें फल छोड़ना है या फिर कुछ और जो वहाँ पे करना है वो सब हमें। तो नहीं, वहाँ पे दुकानें रहती हैं, वहाँ पे आपको जो भी छोड़ने उड़ने वाली चीज़ें फल उल रहती हैं वो सब वहाँ पे मिल जाएगा, आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि क्या वहाँ पे स्नान करने के बाद फिर व्रत रखा जाता है। तो हाँ, जब मैं गई थी तो वहाँ पे जिन्होंने मुझे संकल्प दिलवाया था उन्होंने मुझे रविवार का व्रत रखने के लिए कहा था और हवन करने के लिए कहा था। और रविवार का जैसे व्रत रखा जाता है, आप सभी को पता होगा कि सूर्यास्त के पहले ही उसमें खाना वाना खा लिया जाता है, फिर हवन कैसे क्या किया जाता है, तो वो सब उन्होंने मुझे बताया था। बट ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ तो मैं रविवार का व्रत नहीं रख पाई थी, क्योंकि मुझे याद है मैं शायद कुछ दिसंबर या जनवरी में वहाँ गई थी और फिर उसके बाद ही मेरा ट्रीटमेंट मैंने अपना स्टार्ट करा लिया था। तो मैं थोड़ा सा उस समय उतना मैं परेशान थी कि मैं वो व्रत वाले में उतना फोकस नहीं कर पाई, तो इसलिए मैंने फास्ट नहीं रखा था। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि क्या वहाँ पे जो है कि वो नए कपड़े पहन के स्नान किए जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी कपड़ा आप पहन के जाइए, बस वो कपड़ा जो भी आपके शरीर पे है वो आपको वहीं पे छोड़ के आना है। बाकी नया और पुराना ऐसा मैंने कुछ नहीं सुना हुआ है। मैं खुद पुरानी साड़ी पहन के गई थी वहाँ पे। बस हाँ, आपके जब आप वहाँ नहाइए तो आपके शरीर पे जो भी चीज़ें रहें वो सब आप वहीं पे छोड़ के चले आइए। और एक कमेंट आया था कि क्या नहाने के बाद पीछे मुड़ के देखा जाता है कुंड में या नहीं। तो नहीं, आप नहा के जब निकलते हैं, जो ऐसी सीढ़ी बनी हुई है, जब वहाँ से आप निकलते हैं तो बस उसी से आपको बाहर चले आना है, फिर आपको पीछे कुंड की तरफ मुड़ के नहीं देखना है। लेकिन अगर किसी से कुछ गलती हो गई है, देख लिया है, तो वो उतना आप मन में डर मत रखिए, भगवान से माफ़ी मांग के कि बस आप इतना कहिए कि भगवान मैं जो इच्छा लेकर आई हूँ बस आप उस पर ध्यान दीजिए, उसको पूरा करिए बस। बाकी तो गलतियाँ तो भगवान भी माफ़ करते। और एक कमेंट ये है कि जब हम मतलब कि जो लोग गए होंगे इस 2 तारीख को बहुत ज़्यादा भीड़ रही होगी, और जाहिर सी बात है जब भीड़ हो जाती है तो सिस्टम उतने अच्छे से वर्क नहीं करता है। तो उनका ये कहना था कि हमने स्नान तो कर लिया बट जो लोलारक बाबा हैं उनके दर्शन नहीं हो पाए, तो उससे क्या होता है। तो कुछ नहीं, आप नहीं दर्शन कर पाए कोई बात नहीं, इतनी ज़्यादा भीड़ है, हर चीज़ सब पॉसिबल नहीं होती है पूरे नियम के अनुसार करना। आपने वहाँ पर स्नान कर लिया, मन में अपना विश्वास आस्था रख के, वही बहुत बड़ी चीज़ है। और मेरे पास ये एक कमेंट आया है कि जो वहाँ पे फल छोड़ा जाता है क्या उसे फिर जीवन भर कभी नहीं खाया जाता है। हाँ, तो सुना, देखिए मैंने 50-50 दोनों चीज़ें सुनी हुई हैं। हाँ, जो छोड़ा जाता है उसे फिर कभी नहीं खाया जाता है। और मैंने ये भी सुना है कि फिर जो हम लोग जब अगर हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है तो फिर हम बच्चे को ले जाके वहाँ पे हम उसका मुंडन कराते हैं और उसके बाद हम वो फल खा सकते हैं। और ये चीज़ मुझे वहाँ की जो लेडीज़ जो शॉप पे बैठी थी जिन्होंने मुझे वो फल दिया था, उन्होंने ही मुझे कहा था कि जब आप यहाँ पे आइएगा, जब अपने बच्चे का मुंडन सब कुछ आप जो मनौती मांगी हुई है जब आप उसे पूरा कर लीजिएगा तो फिर आप ये खा सकती हैं। बट मैंने ये भी सुना हुआ है कि बहुत लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, फिर उसे आजीवन काल नहीं खाया जाता है, इसीलिए लोग कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ते हैं जो खाने मतलब जिसमें उनकी इच्छा ना हो खाने की, या फिर जो वो नहीं खाते हों कभी, तो वो लोग ऐसी चीज़ें छोड़ते हैं। बट आप फिर भी एक बार इसे और किसी अच्छे वहीं के जो, अगर आप कभी जाइएगा तो वहीं के जो पंडित होंगे, जो भी लोग होंगे, उनसे आप पूछ लीजिएगा कि क्या करना है। बाकी अगर आप छोड़ पाएँ अगर उस चीज़ को तो छोड़ ही दीजिएगा, क्योंकि भगवान भी हमसे कुछ त्याग मांगता है। तो हमने एक चीज़ का अपने जीवन भर के लिए त्याग कर दिया कि नहीं, अब हमें ये चीज़ नहीं करनी है, बस आप हमारी इच्छा पूरी कर दीजिए।
और मेरे पास ये एक कमेंट आया है कि क्या अगर जैसे हमारी डेट आ गई है, पीरियड आ गया है, तो क्या उस स्थिति में हम वहाँ स्नान कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस उससे कहूँगी कि जो मेरा मन करता मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं ऐसी स्थिति में किसी भी जल, पानी, कुएँ, तालाब में उतरना पसंद नहीं करती। तो मैं ऐसी स्थिति में तो नहीं स्नान करने जाती। और फिर वो जगह ऐसी है जहाँ की मान्यता, जहाँ पे हम एक बहुत आस्था, विश्वास, श्रद्धा के साथ जा रहे हैं, तो वहाँ पे मैं इस सिचुएशन में नहीं जाती स्नान करने। और मैं आप लोग को भी यही सजेस्ट करूँगी कि नहीं, ऐसे आप मत जाइए स्नान करने। जब आप एकदम अच्छे से हो जाइए, और मैंने आपसे कहा कि आप अगर उस दिन नहीं स्नान कर पाएँ तो आप किसी अच्छे दिन जाके स्नान कर सकते हैं। तो किसी भी महीने में, हर एक महीने में कोई ना कोई एक अच्छा दिन पड़ता है। तो जब आपके साथ सब कुछ अच्छा हो, सही हो, आपके लिए सही हो, समय सही हो, तो आप तब जाके स्नान करिए। बाकी मैं नहीं सजेस्ट करूँगी उस सिचुएशन में वहाँ स्नान करना। बट फिर भी अगर बहुत मजबूरी, बहुत आपको प्रॉब्लम है, तो जो चौथा या पाँचवा दिन होता है, आप अपना हेयर वॉश करके आप वहाँ पे जा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। बाकी मैं फिर कहूँगी कि आप इसके बारे में किसी और एक्सपर्ट से ज़रूर पूछ लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ वहाँ के कुंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जिसका मैंने सोचा कि चलिए आप लोग को रिप्लाई दे देती हूँ। क्योंकि बहुत लोग हो सकता है कि जो 2 तारीख को वहाँ स्नान न कर पाए हों, तो लेकिन वो अब इंतज़ार करें कि अब नेक्स्ट ईयर ऐसा आएगा दिन, अच्छा दिन आएगा तो फिर हमको जाना पड़ेगा। तो मैं कहूँगी कि आप उतना लंबा इंतज़ार मत करिए, आप और भी किसी अच्छे दिन जाके वहाँ पे भगवान से अपनी इच्छा की कामना कर सकते हैं। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा। और अगर अभी भी कोई डाउट रह गए हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी फिर मिलूंगी मैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।